नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 7 अप्रैल 2025 की मुरली चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हमें फकीर से अमीर बनने का एक बहुत ही सुंदर कह सकते हैं गुप्त रास्ता दिखाया है, अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करके। जी, बाबा जैसे दिल से हमें याद दिला रहे हैं कि हम आत्माएं सचमुच कितनी श्रेष्ठ रूप बसंत है। हाँ, ये शरीर ये तो विनाशी वस्त्र है। बिल्कुल। हम ही विश्व के मालिक कितने अमीर थे और अब फिर से बाप की याद और ज्ञान से वही बन रहे हैं। हाँ, और बाबा ने आज इस अमीर बनने की प्रक्रिया को सीधा आत्माभिमानी बनने से जोड़ा है। ये बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन है ना? बिल्कुल। जैसे ही हम देह के भान से न्यारे होकर अपने आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं, वही सच्ची अमीरी की शुरुआत है। सही बात है। मतलब रावण राज्य यानी दुख की दुनिया वो शुरू ही देह अभिमान से हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल। तो बाबा हमें जड़ में जाने को कह रहे हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। बाबा पुरुषार्थ पर, खासकर याद की यात्रा पर हमेशा बहुत जोर देते हैं। हाँ, पर आज एक खास बात कही कि कभी ये संकल्प भी नहीं आना चाहिए कि सब थोड़ी सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, ये तो जैसे अपनी ही उड़ान को रोकना हुआ है ना? बिल्कुल। बाबा जैसे हमारे अंदर एक अविनाशी निश्चय जगा रहे हैं। वो चाहते हैं हम ये शुभ भावना और स्वमान रखें कि हम आत्मा सतो प्रधान थी ही, हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था। हाँ, अब फिर से ले रहे हैं। पुरुषार्थ की सारी ताकत इसी निश्चय और बाबा के प्रति स्नेह में समाई हुई है। बाबा समझाते हैं कि याद एक योग अग्नि है जिससे आत्मा के विकर्म भस्म होते हैं और वो शक्तिशाली पवित्र बनती जाती है। जी। ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं, ये दिल का कनेक्शन है बाबा से। और इस आंतरिक शक्ति को बाबा सिर्फ अपने तक सीमित रखने को नहीं कहते। नहीं, उन्होंने याद के साथ साथ सेवा का भी कितना सुंदर संतुलन बताया है। हाँ, तो अनेकों आत्माओं की दुआएं मिलती हैं। जी। ये दुआएं जैसे हमारी बैटरी को और चार्ज कर देती हैं। हाँ, और देखो ना, इसमें समझने वाली बात यह है कि इस निस्वार्थ सेवा का फल कितना गहरा और लंबा है। अच्छा। ये सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, बल्कि 21 जन्मों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने का आधार है। ओहो। बाबा स्वर्ग का जो चित्र खींचते हैं, जहां अस्पताल, कोर्ट, पुलिस की जरूरत ही नहीं, हाँ, सुखधाम, वो इसी याद और सेवा के फाउंडेशन पर खड़ा है। हम अभी से उस सुख और शांति की दुनिया के लिए योग्यताएं अर्जित कर रहे हैं। बाबा के अपने पाठ की दिव्यता भी आज मुरली में झलकती है ना? वे स्वयं परम धाम से आकर एक साधारण तन मतलब ब्रह्मा बाबा का आधार लेकर हमें इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। जी। हमें पतित से पावन बनाते हैं। पर कितनी निस्वार्थता है। हाँ। कि वे खुद विश्व के मालिक नहीं बनते, बल्कि हमें अपने बच्चों को बनाते हैं। उनका नाम ही शिव कल्याणकारी सार्थक हो जाता है। सचमुच। वे हमें इस सृष्टि नाटक के 84 जन्मों के चक्र का गहरा राज समझाकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी। इसका अभ्यास क्या है? बुद्धि में निरंतर इस ज्ञान चक्र को फिराना और सिर्फ एक प्यारे बाप की याद में रहना। बाबा कहते हैं यही सच्चा रूहानी निस्वार्थ प्यार है। बाकी सब तो देह के आकर्षण है। लेकिन बाबा साथ साथ सावधान भी करते हैं। हाँ, वो भी जरूरी है। देह अभिमान की माया बहुत सूक्ष्म है, इसलिए कहते हैं बच्चे तुम युद्ध के मैदान में हो। बिल्कुल। हर कदम पर आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया कि स्वयं भगवान उनके साथ थे, फिर भी उन्हें याद में कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। जी हाँ, इससे हमें पुरुषार्थ की प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल। इसीलिए बाबा बार बार याद की महिमा और जरूरत बताते हैं। छोटी छोटी बातों में या मुश्किलों में आकर इस बेहद की पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना है। कभी नहीं। ये तो अमूल्य जीवन है। जी। बाबा की श्रीमत पर तन मन धन से सेवा करके भारत को फिर से स्वर्ग बनाने के विश्व कल्याणकारी कार्य में निमित्त बनना, यही बाबा के दिल को जीतना है। तो आज की मुरली से जो मुख्य खुशबू आ रही है वो है स्वयं को सदा आत्मानुभव करते हुए एक प्यारे बाप की याद में समाये रहना। हाँ। इसी याद और ज्ञान रत्नों से हम फकीर से सच्चे अर्थों में अमीर बन सकते हैं। हाँ। बाबा के प्यार में लवलीन रहना ही श्रेष्ठ स्थिति है। और धारणा के लिए जो मुख्य पॉइंट्स उभर कर आते हैं वो है रूहानी सेवाधारी बनकर औरों को भी जगाना और स्वदर्शन चक्रधारी बनकर 84 के चक्र के ज्ञान को बुद्धि में खुशी खुशी फिराना। ये बोझ नहीं बल्कि खुशी का अभ्यास है। हाँ, बिल्कुल। वरदान भी आज बहुत शक्तिशाली है जो संगठन की शक्ति पर जोर देता है। जी। संगठन में रहते हुए सबका लक्ष्य यानी बाप समान और लक्षण यानी दैवी गुण समान हो
तो हम बहुत शक्तिशाली बन सकते हैं। हाँ स्वयं को ऐसा श्रेष्ठ सैंपल बनाना है जो औरों को प्रेरणा दे। बिल्कुल। और ये स्लोगन हमें समय की नाजुकता का एहसास दिलाता है। हाँ, क्या है स्लोगन? अगर अंत में, लास्ट में फास्ट जाना है, अपनी संपूर्णता की मंजिल पर तेजी से पहुंचना है, तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में अपना अमूल्य समय और संकल्प शक्ति गंवानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, एक एक सेकंड सफल करना है। जी। तो आज की इस प्यारी चर्चा से यही गहरी प्रेरणा मिलती है कि अपनी आत्म अभिमानी स्थिति को मजबूत करें, बाप की मीठी याद और निस्वार्थ सेवा में सदा तत्पर रहें। हाँ। इसी में सच्ची खुशी, शांति और शक्ति भरी हुई है। और जाते जाते बस एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। जी। क्या हम सचमुच अपने हर संकल्प, बोल और कर्म को, हर सेकंड को बाबा की याद और इस विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में इतना सफल कर रहे हैं कि अंत में फास्ट गति से अपनी संपूर्णता की मंजिल तक पहुंच सके? गहराई से सोचने की बात है। जी। ओम शांति। ओम शांति।